सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक के कुछ ऐसे कोर्सेज जो काफ़ी पॉपुलर और टॉप पे आते हैं। जनरली जो बीटेक के कोर्सेज है वो लोग करते हैं जिसने अपने 11th और 12th की जो स्कूल है या फिर हायर सेकेंडरी की जो स्कूल है वो मैथ स्ट्रीम से की हुई है। वही लोग आगे चलकर बीटेक की जो डिग्री है वो उसमें करते हैं, और वो भी स्पेसिफिक कि बीटेक में हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आज इस वीडियो को देखकर आप डिसाइड करना कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जो बीटेक के अंदर किए जाते हैं। तो हमारा पहला कोर्स जो आता है वो होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो आपको एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर जैसे जो बड़े बड़े मशीन से उसको बनाना सिखाया जाता है। वहीं उसके पार्ट्स के बारे में आपको समझाया है और उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। बेसिकली इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स की होती है। अगर बात करूँ तो जितने भी बीटेक कोर्सेस है वो सारे 4 साल के होते हैं। इसकी फ़ीस की बात करें तो ये 3 से 7 लाख की इसकी फ़ीस होती है, और 60,000 से 8 लाख तक और भी प्लस आप यहाँ पर पैकेज या सैलरी उठा सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी आपको हायर करती है वो इसरो, नासा, स्पेसेस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको हायर कर सकती है अगर आप इस फील्ड में अच्छा करें तो। और वहीं बात करें तो यहाँ पे आप एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंजीनियर, एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एरोस्पेस रिसर्च इंजीनियर, एरोस्पेस प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोफेसर के रूप में ऐसे काम कर सकते हैं। वहीं बात करूँ अगर मैं कुछ आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की बात बताऊँ, तो सबसे टॉप लेवल पे आते हैं तो आईआईटी में आईआईटी कानपुर और आईआईटी देहरादून ये कोर्सेज करवाती हैं। वहीं मुंबई एनआईटी भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट में तो काफ़ी सारी आपको मिलेगी, जिसमें से अगर मैं एक आध बताऊं तो डी आर सर्वेराम यूनिवर्सिटी, ए सी एस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर वगैरह ये कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाते हैं। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप और भी अगर इसके बारे में अगर जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं स्पेसिफिक आपको जितने भी कोर्सेज उसके स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूँगा। अब बात करें अगले कोर्स की तो वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जनरली क्या होता है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काफ़ी बच्चों को जो है डाउट होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है वो जनरली जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे प्लेन हुए, हेलीकॉप्टर हुए वगैरह, इन सारी मशीनों पे वर्क करना सिखाया जाता है, इनको बनाना या इसको चलाना वगैरह, इनको यूजर्स के बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको अपने एटमॉस्फेयर यानी अपने जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है उससे बाहर यानी स्पेस में काम करना किस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर उनकी जो मिसाइलें सॉरी जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जैसे कि चांद वगैरह पे जाते हैं, जो ब्रह्मांड के लिए बनते हैं, उन पे काम करना सिखाया जाता है या उनके बारे में बताया जाता है इस फील्ड में। इस फील्ड की जो ड्यूरेशन है, मतलब इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो भी 4 ईयर्स की होती है। 3 से 5 लाख यहाँ की एवरेज जो है वो फीस होती है। 80 से 50 लाख तक का आप सैलरी पैकेज यहाँ से उठा सकते हैं। और यहाँ पे भी इसरो, नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको हायर करती है। और आप यहाँ पे एज ए एरोस्पेस डिज़ाइन इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और एयर टेक्नीली सॉरी एरोस्पेस टेक्नीशियल ऑफिसर, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर, ऐसे कुछ पोस्ट पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है वो हमारा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कार, बड़ी बड़ी कंपनियाँ या किसी भी कंपनी की जो कार डिज़ाइन होती है, कार वगैरह ये लोग बनाते हैं। और यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कोई कार किस तरीके से बनती है, उसके पार्ट्स किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, उसकी मशीन से किस तरीके से बनती है, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इस कोर्स की बात करूँ तो ये भी 4 साल का होता है। 2 से 3 लाख यहाँ की फ़ीस होती है जनरली, ये एवरेज फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं बात करें तो यहाँ आप 80,000 से 9 लाख प्लस का पैकेज यहाँ से उठा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ इस फील्ड से इंजीनियर्स को हायर करती है, जैसे कि टाटा मोटर्स हुई, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू हुई, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो यहाँ से हायर करती है। आप यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या डेवलपमेंट या आरडीएन एग्जीक्यूटिव या ऑटोमोबाइल डीलर्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स है हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक इंजीनियर के रूप में इस बायो
टेक्नीशियन की फील्ड में आपको वर्क करना होता है। ये भी कोर्स जो है वो 4 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है। 2 से 3 लाख एवरेज फीस यहाँ की मतलब कॉलेज फीस होती है। वहीं 4 से 20 लाख तक का आप यहाँ से पैकेज उठा सकते हैं। और कंपनी की बात करूँ तो सिप्ला, IIL, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको यहाँ पे हायर करती है। और आप यहाँ पे एज अ लैब टेक्नीशियन, केमिकल रिसर्चर या फार्मासिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है हमारा बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की चीज़ों को सिखाया जाता है। वहीं बात यहाँ पे आपको हार्डवेयर, किसी भी मशीन के जो हार्डवेयर के बारे में भी आपको बताया जाता है। बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। एवरेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी फीस इसकी या कोर्स फीस इसकी 2 से 3 लाख रुपए होती है। और वहीं 4 से 20 लाख और प्लस में भी आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी और आपकी नॉलेज के और काम के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको डिसाइड होता है कि आपका पैकेज कितना होगा। तो 4 से 20 लाख पर एनम आप पैकेज यहाँ से उठा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ से आपको हायर करती हैं आईटी सेक्टर में। तो TCS हुई, गूगल हुई, SCL हुई, इन्फोसिस हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको यहाँ पे हायर करती है। अब बात करें नेक्स्ट कोर्स की, तो जो नेक्स्ट कोर्स है वो हमारा है बीटेक इन डाटा साइंस। बीटेक इन डाटा साइंस में आपको सिखाया जाता है कि काफ़ी सारे कंपनियों को जो डाटा है, जैसे कि हम अपने खुद की देखें तो हम काफ़ी सारी जगह अपने एनरोल करते हैं, जैसे गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, जहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपना जो डाटा है वो स्टोर कहाँ होता है। तो डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो डाटा साइंटिस्ट साइंस में हमें सिखाया जाता है कि उन डाटा को स्टोर किया कैसे जाता है, उन डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है, वो सब इस कोर्स में सिखाया जाता है। तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी 4 ईयर्स का होता है। 2 से 3 लाख यहाँ की एवरेज से जो होती है फीस होती है। और 80 से 3 लाख प्लस, ये तो 3 लाख मैंने काफ़ी कम बताया है, ताकि डाटा साइंस में भी काफ़ी बड़े बड़े पैकेजेस इंजीनियर उठाते हैं। यहाँ पे भी आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, क्लिक हेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आपको हायर करती हैं। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे पोस्ट पे काम कर सकते हो, जैसे कि डाटा इंजीनियरिंग, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्किटेक्ट नहीं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे जिसमें आप एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स जो आता है वो हमारा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर होता है क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आज कल का काफ़ी पॉपुलर जो है वो कोर्स हो गया है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको बेसिकली बना सिखाया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किया होता है। जैसे कि हम जो ऐप यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते आज के ज़माने में करते हैं। तो उन सबको बनाना, उन सबको मैनेज करना, वो कैसे क्रिएट होते हैं, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। आपको कोडिंग के ज़रिए किसी ऐप को बनाना, किसी वेबसाइट को डेवलप करना, ये सब यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। बात करें यहाँ के ड्यूरेशन की, तो 4 ईयर्स का ये भी ड्यूरेशन होता है। 1.5 से 6 लाख यहाँ की फ़ीस होती है। आप यहाँ पे 4 से 1 करोड़ प्लस भी आप जो पैकेज है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS वगैरह काफ़ी सारी SCL वगैरह ऐसी कंपनियाँ आपको हायर करती है। आप यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप इसके बारे में भी एकदम कम्प्लीटली डीप में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक स्पेसिफिक कोर्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आप बेसिकली यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ या आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट आएगी तो मैं बना के दे दूँगा। नेक्स्ट जो कोर्स है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर मैं आपको छोटा सा या फिर बेसिक कुछ आइडिया उसके बारे में दूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह एक मशीन का काम करना। यानी जिस तरीके से एक ह्यूमन अपने काम को बेटर तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है कहीं किसी भी एरिया में, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन्स यानी मशीन का डेवलपमेंट टूल्स है। टूल्स भी नहीं कह सकते, ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह वर्क और काम को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। आपने काफ़ी जगह देखा मतलब काफ़ी जगह क्या देखा होगा, कभी आपने कंप्यूटर में चेस तो ज़रूर खोला होगा। जिस तरीके से ह्यूमन वहाँ थिंक करके यानी सोच को वगैरह करके एक चेस को खेलता है, उसी तरीके से आपने देखा होगा कंप्यूटर खुद अपनी चालें क्रिएट करता है। तो वो उसका किस तरीके से सोचना एक इंटेलिजेंस को साबित करता है। और वहीं गूगल, एलेक्सा और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियाँ जैसे ऐसी जो सर्च इंजन वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे बेस्ड होते हैं। अब आपने देखा होगा कभी-कभी हम चीज़ों को सर्च करते हैं, हमारे मात्र 2 वर्ड लिखने पर ही हम जो सर्च करना चाहते हैं, मतलब हम जो भी सोचते हैं कि हाँ, हम ये इस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, वो पहले से हमारे नीचे बॉक्स में लिखा आ जाता है।
तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। अब बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये 4 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स होता है। यहाँ 5 लाख से 10 लाख आपकी फीस होती है और 1.5 से 1 करोड़ पर मंथ का आपको पैकेज मिल सकता है या सैलरी मिल सकती है। अब बात करें कि यहाँ कौन सी कंपनी, तो जो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, यानी कि ऐसे ऐसे जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है एकमात्र, वो कंपनी उसको हायर करती है। जैसे गूगल हुई, फेसबुक हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं सब में कहीं ना कहीं एआई का यूज़ तो है ही सही। और बात करूँ एआई की जो डेवलपमेंट या इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत तो 1940s या 1950s में से ही हो गई थी, वहाँ से इसकी शुरुआत होना चालू हो गई थी। अब बात करें यहाँ मिलने वाली पोस्ट की, तो एआई में आप मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग बन सकते हैं, एक बिग डाटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं, आप टेक एथिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। वहीं आप जो चे चैटबॉट कॉपीराइट इंजीनियर की बेस पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूँगा जहाँ आप इसको बारे में एकदम डीपली आप इसके बारे में पूरा जान सकेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक तरीके से दुआ है। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।